तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी प्रोसेस मेरे छोटे भाई बहनों कि आपने नहीं की इनमें से कोई एक प्रोसेस तो आपका पृथ्वी से हो जाएगा काम तमाम। क्लास 10वीं का लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए, इस अर्थ में रहने के लिए हमें मोटा मोटा रूप से 4 और अच्छी किताबों को पढ़ोगे तो 5 ऐसी प्रोसेस है जो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले न्यूट्रिशन, जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी पढ़ेंगे। और एक्सक्रीशन, ये भी पढ़ेंगे, है ना। ये पार्ट 1 है। और रिप्रोडक्शन, इस पर बना लो क्वेश्चन मार्क, समझेंगे। तो लाइफ प्रोसेस करती कौन है? तो लाइफ प्रोसेस करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों लिविंग बॉडीज। तो सर ये लिविंग बॉडीज क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया चैप्टर शुरू होते से ही कि लाइफ प्रोसेस निम्नलिखित में से फॉलोइंग कौन सी लाइफ प्रोसेस नहीं है? तो इन चारों के अलावा जो भी ऑप्शन में हो उसको हटा देना, वो नहीं है। या फॉलोइंग द वन, तो बिल्कुल आपसे बन जाना चाहिए, या 2 मार्क में आ जाए लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन करती है? तो लिविंग बॉडी करती है। अब ये लिविंग बॉडी कोई है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? तो भैया सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, लिख लो, ये ग्रो करती हैं। ये ग्रो करती हैं, पहला पॉइंट होगा लिविंग बॉडीज ग्रो करती हैं। दूसरा पॉइंट होगा ये रिएक्शन देती हैं। क्या होगा बेटा? ये रिएक्शन देती हैं। तो लिविंग बॉडीज आर ग्रो एंड दे गिव रिएक्शन। थर्ड, मूवमेंट करती हैं। मूवमेंट करती हैं मेरे दोस्त, पता है कि नहीं पता है आपको? तो लिविंग बॉडीज क्या होती हैं? क्या होती हैं मेरे दोस्त? सबसे पहले ग्रो करती हैं, मूवमेंट करती हैं, और सबसे जरूरी बात, हर लिविंग बॉडी को चाहिए पानी, चाहिए फूड, चाहिए एयर, और ये सभी चीजें किसको चाहिए? लिविंग बॉडीज को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेस लिविंग बॉडी करती हैं, और लिविंग बॉडी किसे कहेंगे? जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाए। तो न्यूट्रिशन का मतलब हम इस चैप्टर में समझेंगे। रेस्पिरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम सांस लेना सांस छोड़ने को रेस्पिरेशन समझ लेते नहीं, पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ट्रांसपोर्टेशन और किस तरीके से फिर एक्सक्रीशन। अब आते हैं हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस मानना चाहिए? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और इस पॉइंट को भी समझिएगा। क्या रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस मानना चाहिए? नहीं। बहुत सी किताबें इसको ना आंसर देती हैं और बहुत अच्छी किताबें इसको हाँ मानती हैं। मैं भी अच्छी किताबों के बीच के में ही आता हूं, तो मैं भी इसका आंसर हाँ देता हूं। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, पर बेटा ये बात ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन एक अकेले के लिए लाइफ प्रोसेस नहीं है। मतलब एक व्यक्ति 20 साल 50 साल 60 साल वो ये ठान ले कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी लाइफ को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक पूरी प्रजाति, एक पूरी स्पीसीज ये सोच ले कि अब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लाइफ प्रोसेस खत्म, वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब सारे ह्यूमन से मान ले कि अब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के लिए लाइफ प्रोसेस नहीं है, पर एक पूरी कॉम, एक प्रजाति, एक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है। समझ में आई ये बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए पूरी रामायण हो क्यों रही है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, तो यहां समझिएगा मेरी बात। न्यूट्रिशन मतलब हमें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। तो जो हमको एनर्जी दे वो कैसे होता है? फूड। वैसे फूड नहीं, कोई भी चीज जो हमें एनर्जी दे, और जो हमें एनर्जी दे रही है वो है न्यूट्रिएंट्स। क्या है वो? न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमें एनर्जी दे रहे हैं। अब एनर्जी मिलती कैसे है? फूड से मिलती है। और जो हमें दे रहे हैं, तो याद है ये प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। और ये जो एनर्जी दे रहे हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया। अब ये फूड,
देखिए फूड जो है ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो अपना भोजन आप खुद बना ले या फिर किसी और से बनवा ले। तो मुझे एक बात बताइए, मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं क्या आपके घर में सब्जी बनती है कि पकती है? तो कई लोग हाथ उठाते हैं हमारे यहाँ सब्जी बनती है। सब्जी बनती खेत में है मेरे दोस्त, पकती आपके घर पे है। तो समझिएगा, है ना, हम हमारा फूड खुद नहीं बनाते। तो अब न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जो अपना भोजन खुद बना ले वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें ऐसा नहीं है कि खुद कैसे, ऐसे नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। CO2 की मदद से, हाई पानी, ये क्या है? जल, जल की मदद H2O, सनलाइट की मदद से, और एक चीज और चाहिए रहेगी जो नहीं लिखी है यहाँ पे, क्लोरोफिल। ये चार चीजों की मदद से अपना भोजन खुद बना ले उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ये जिस प्रोसेस से मिलकर बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये रिएक्शन जूम कर लो, लिख लो, ये आएगी आएगी, इंपॉर्टेंट है। 6CO2 12H2O, किसकी? C फॉर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है सर? तो सर क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, पिगमेंट है जो हरे रंग को प्रदर्शित करता है। क्लोरोफिल जो क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है किसको? सनलाइट को, याद रखिएगा, है ना। दूसरी चीज क्या होगा बेटा? याद रखिएगा, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, जब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, मतलब ये ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी और ये हाइड्रोजन तक मिल जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर फूड को पानी, अच्छा खाना कौन बनाती है? पत्तियां बनाती हैं, पत्तियां खाना बनाती हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। रॉ मटेरियल और मिनरल्स और वाटर कहां से? रूट से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। और पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर की चीजों से मिलता है। और ये रिएक्शन याद कर लेना। तो ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया। तीन चीजें, तीन महत्वपूर्ण चीजें आती हैं ऑटोट्रॉफिक में, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों को, मेरे छोटे भाई बहनों। अब आते हैं अपन हेट्रोट्रॉपिक, ये अपन बेशरम दूसरों से खाना बनवाते हैं। तो ये बेशरम लोग जो दूसरों से खाना बनवाते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक तीन प्रकार के होते हैं और इस पर मैं एक रील बना चुका हूं, तो आप लोग उस रील को भी देख लेना, उस शॉर्ट को भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या? सबसे पहले सेप्रोफाइटिक, दूसरे पैरासाइटिक और तीसरे होलोजोइक। होलोजोइक होते हैं हम ह्यूमन, याद रखिएगा भैया। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और उसको फिर धीरे धीरे पचाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो ये पूरी बात समझ में आ गई। सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल बता दीजिए, ब्रेड मोल्ड। पैरासाइटिक बता दीजिए। अरे पैरासाइटिक मैं समझा देता हूं, है ना। डेड ऑन डिक्लाइन चीजें जो खाते हैं, लिख लो, जो डेड और डिक्लाइन चीजें खाते हैं, DD, डेड एंड डिक्लाइन चीजें जो खाते हैं वो सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक दूसरे का खा जाते हैं, होस्ट बॉडी का खा जाते हैं, है ना। आपका टिफिन आपका दुश्मन खा जाए, आपका दोस्त खा जाए, पर वो दुश्मन हो गया बिना पूछे। और होलोजोइक हम हैं। हम होलोजोइक 5 स्टेप्स में डाइजेशन न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। और मैं आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूं, चाहे सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर हो, क्या सभी 5 स्टेप्स में करते हैं? तो बताइएगा अगले वीडियो में और जानेंगे आंसर, और एक किसी का 5 वाला पढ़ के भी जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए कलम इंस्टीट्यूट के साथ।